नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना से बड़ी खबर, जहां पुलिस हिरासत में पप्पू यादव के समर्थकों को लिया गया है। प्रदर्शन के दौरान ये सभी हंगामा करते हुए और इसी वजह से इन्हें हिरासत में लिया गया। बिहार बंद का आह्वान किया गया था। बड़ी संख्या में सड़क पर पप्पू यादव के समर्थक उतरे हुए थे और कई जगहों पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। जबरन जो दुकानें थी उन दुकानों को बंद करवाया गया। इस आरोप के बाद कई जगहों से समर्थकों को हिरासत में लिया गया है। तो 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि पुलिस हिरासत में आखिर ये समर्थक क्यों है। प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान देखिए कैसे बड़ी संख्या में जब समर्थक सड़क पर उतरे थे तो खुली हुई दुकानों के शीशे तोड़े जाते हैं। जबरन इन दुकानों को बंद करवाया जाता है। राह से गुजरने वाली गाड़ियों तक को नहीं छोड़ा गया। उनके शीशे चकनाचूर कर दिए गए। लाख मिन्नत और गुहार लगाते हुए, भले यहां पर सड़क पर चढ़ने वाले राहगीर हों, वाहन चालक हों, लेकिन एक नहीं सुनी इन कार्यकर्ताओं ने। हाथ में लाठी डंडों के साथ जैसे कानून को खुद अपने हाथ में लेने पर उतारू ये नजर आए। और देखिए किस तरीके से जमकर हंगामा किया गया। जबरन दुकानों को बंद करवाती हुई ये तस्वीरें आपके सामने हैं। शोरूम, रेस्टोरेंट जो भी इस दौरान खुला नजर आया, उस पर इन कार्यकर्ताओं ने कैसे इनके शीशे को तोड़ा है, जबरन इसे बंद कराया है। तो बिहार बंद के दौरान पप्पू यादव के समर्थकों ने पटना की सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया। पप्पू यादव के आह्वान पर बिहार बंद के लिए सड़क पर उतरे इन कार्यकर्ताओं ने जमकर एक तरीके से गुंडागर्दी की। कहीं दुकानें तो कहीं शोरूम इनके निशाने पर रहे। कहीं मेट्रो निर्माण में लगी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। पटना में पप्पू यादव के समर्थक जबरन दुकानों को बंद कराते नजर आए। तो देखिए डाक बंगला चौराहा का स्थान, जहां पर पप्पू यादव के समर्थक हिरासत में लिए गए हैं। पप्पू यादव यहीं पर प्रदर्शन करने के लिए उतरे चौक चौराहों से। हालांकि सांसद पप्पू यादव तो लौट जाते हैं डाक बंगला चौराहा से। बीपीएससी की री परीक्षा की मांग को लेकर आज ये बंद का आह्वान किया गया था। प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन ये बंद और प्रदर्शन किस तरीके से आम राहगीरों के लिए मुसीबत बन गई, दुकानदारों के लिए परेशानी का सबब बन गई, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। जब बच्चों का राम राम साथ, जब बिहार के 13 करोड़ जनता का जब जिंदगी खत्म, तो सरकार का भी राम राम सत। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सड़क पे और विपक्ष घर पे है। बापू जी क्या कहेंगे? भैया पूरे बिहार की जनता सड़क पर है। ये यूथ नहीं दिख रहा आपको? ये छात्र नहीं दिखता है? ये दिख नहीं रहा कि पूरा बाजार लोग सपोर्ट कर रहे हैं? अब देखिए पूरा बिहार बंद है, पूरा जनता सपोर्ट में है, सभी लोग। चलिए, तो पटना के बाहर भी बिहार के अलग अलग शहरों में पप्पू यादव के इस बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। जहां पर समर्थक जो हैं वो बंद कराते नजर आए। आगजनी की गई, हाथों में बैनर पोस्टर के साथ सड़कों पर मार्च निकाला जाता है। पटना से लेकर बाढ़, हाजीपुर और गया की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पप्पू यादव के आह्वान पर बिहार बंद किया गया। कई शहरों से इसकी तस्वीरें सामने आई। तो पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं और वहां भी बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। बड़ी संख्या में पप्पू यादव के जो समर्थक हैं वो सड़कों पर उतरे नजर आए। सड़क जाम किया गया। लोगों को आवाजाही में कितनी परेशानी हुई, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। जहां पर सड़कों पर ही ये बंद समर्थक जो हैं वो खड़े थे, लेकिन आने जाने वाले आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। तो पप्पू यादव के इस बिहार बंद पर मंत्री नितिन नवीन ने जमकर निशाना साधा और हल्की राजनीति करने का आरोप लगाया।
पप्पू यादव जी को सबसे पहले तो जिनके कारण, जिनके कालखंड में जब वो राजनीति में थे उस समय बीपीएससी को सबसे अधिक बदनामी मिली, कठपुतली की तरह लोग नचाते थे। उस समय उनको ध्यान नहीं आता था। आज बीपीएससी की अपनी प्रामाणिकता बढ़ी है, बीपीएससी के प्रति आस्था बढ़ी है। आज लाखों छात्र एग्जाम दिए, तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि वो जमीन के किसी विषय को न उठाकर केवल हल्की राजनीति करने में लगते हैं। वरिष्ठ नेता हैं, मेरे को उम्मीद है कि अभी भी उनको राजनीति की जमीनी स्तर की चीज़ों को जानकारी होनी चाहिए। तो बीपीएससी 70वीं पीजी परीक्षा को लेकर आयोग ने कोचिंग संचालक गुरु रहमान और खान सर को लीगल नोटिस भेजा है। आयोग ने गुरु रहमान को भेजे गए अपने लीगल नोटिस में उनसे माफी मांगने को कहा, लेकिन गुरु रहमान ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। ये वो लीगल नोटिस की प्रति जिसे आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और ये लीगल नोटिस गुरु रहमान और खान सर दोनों को ही भेजे गए हैं। लीगल जवाब लीगल तरीके से देने की बात कही गई है। गुरु रहमान से बातचीत की संवाददाता संजय कुमार ने। मिला है गुरु रहमान को, श्री गुरु रहमान एम सिविल सर्विसेज। देखिए बीपीएससी की तरफ से यही लीगल नोटिस जो है उनके कोचिंग के पते पर आया है। गुरु रहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बीपीएससी के इस लीगल नोटिस को वो किस रूप में देख रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। माफी मांगने को कहा गया है गुरु रहमान। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी परिस्थिति में माफी हम नहीं मांगेंगे, किसी भी परिस्थिति में माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि अध्यक्ष साहब और सचिव ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। 30 अक्टूबर को इन्होंने जो कुछ कहा था उसी बात को 100% हम लोगों ने बाहर कहा है और उसी बात पर अडिग है। अगर इस हम लोग माफी मांगते हैं तो निश्चित रूप से छात्रों के लिए अहितकारी होगा, और छात्र हित के लिए अगर ये जेल भेजना चाहते तो जेल भेजने के लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन की बात आयोग के अध्यक्ष ने की थी, सत्यप्रकाश शर्मा ने सचिव थे, उन्होंने की थी। कहाँ की? बीपीएससी ऑफिस में। किसके सामने की थी? 40 शिक्षक के सामने किया था इन्होंने। ये लीगल नोटिस एक क्या 2000 लीगल नोटिस भेजे। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि अगर उन्होंने ऐसी बात नहीं कही, सामने आके बोले, और सबसे बड़ी बात है लीगल नोटिस के बदले में कह रहे कार्रवाई होगी, तो अगर इसका जवाब देंगे आप, ये जो लीगल प्रोसेस का जवाब मैं लीगल ढंग से दूंगा, आप देंगे, सारी सच बात बताऊंगा। लेकिन रही बात की अगर सच बात में भी वो नहीं माने, अगर तो मैं बच्चों के हित के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि ये आयोग के अध्यक्ष और सचिव ने बिहार का मान हनन के। एक बात बताइए आप, इसमें उन्होंने कहा कि आप माफी मांगिए। हाँ, माफी मांगिए। तो माफी मांगेंगे आप? मर जाएंगे, माफी नहीं मांगेंगे। जहां हमारे बेटी और बेटा रोड पर सो रहे हैं वहां माफी मांगे। क्यों माफी मांगे? मैं बजरंगबली का भक्त हूं, वो भी कहते हैं कि मैं बजरंगबली को मानता हूं। चले मंदिर में, अगर उन्होंने नहीं कहा है तो दोनों हम लोग चले वहां पर। तो सबसे बड़ी बात स्पष्ट रूप से कि वो बिहार से कर्क रेखा गुजरवा रहे हैं। बिहार का छवि उन्होंने धूमिल किया है, आयोग का छवि उन्होंने धूमिल किया है। अब माफी हम लोग मांगे। गुरु रहमान जेल जाने के लिए तैयार है, फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चों के हित के लिए माफी नहीं मांगेंगे। तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात कह दी गुरु रहमान ने। उन्होंने कहा कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, और कई तरह के सवाल जो है गुरु रहमान के मन में वो अब भी कायम है, और वो लगातार बिहार लोक सेवा आयोग को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। देखना होगा अब लीगल नोटिस का जवाब लीगल नोटिस से तो ये दे देंगे लीगल वे में, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। मर जाएंगे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। अब ये मामला जो है धीरे धीरे और तूल पकड़ता जा रहा है। इसकी अंतिम परिणति क्या होती है ये देखना होगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। आरजेडी के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के हैंडल से एक पोस्ट किया गया जिसमें बीजेपी नेताओं के खिलाफ बेहद अपमानजनक और अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसे हम बोल भी नहीं सकते हैं। इस पोस्ट के साथ तेजस्वी यादव के एक बयान को भी टैग किया गया। आरजेडी बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर केंद्र की सरकार से जवाब मांग रही है, लेकिन जवाब मांगने का यह तरीका आपत्तिजनक है। और अब आपको तेजस्वी यादव का वो बयान सुनवाते हैं जिस बयान के साथ आरजेडी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के हैंडल से बीजेपी नेताओं के खिलाफ अपशब्द लिखे गए हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने अपने इस बयान में ऐसा कुछ नहीं लिखा,
बिहार यूपी के लोगों पर अरविंद केजरीवाल के फर्जी वोटर वाले बयान पर तेजस्वी यादव बचाव कर रहे थे और इसी में उन्होंने कहा था कि बिहार की अगर इतनी ही चिंता है तो बिहार को स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं दे देते। एडिशन वोट जोड़ने और हटाने की बात पे उन्होंने बात रखी है। कोई बिहार के लोगों को गाली नहीं दी है, पहली बात। ये बात का बतंगर बनाने वाले लोग बनाते हैं। जो बिहार की बात कर रहे हैं, बताओ ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब दोगे? बड़ी चिंता आपको बिहार की। तो बाढ़ आए तो कितना फंड मिला आपको? तो आरजेडी के पोस्ट पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी ने आरजेडी की भाषा पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है और लालू प्रसाद के साथ तेजस्वी यादव को भी निशाने पर लिया। जेडीयू ने भी सीधे तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस अब सफाई देने में जुटे हुए हैं। तेजस्वी यादव जी, मैं जानता था कि राजद का मतलब राजसी प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलित विरोधी है, लेकिन हम नहीं जानते थे कि भाषाई लंपटीकरण का भी आप नौजवान चेहरा बनेंगे। आज जो राजद के ट्विटर हैंडल पर जिस तरह का शब्द का प्रयोग हुआ है, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और आप जो है अपने पिता के संस्कारों पर चल रहे हैं। राजनीति के वो जोकर बने थे, आप मिमिक्री करने वाले बन चुके हैं। राजनीति में तेजस्वी यादव जी का दोहरा चरित्र एक बार फिर सामने आ चुका है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का ऐसा अपमान किया, फर्जी वोटर तक बता दिया। दूसरी तरफ बिहारी होने के नाते बिहारी अस्मिता पर जब चोट हुई तो तेजस्वी यादव जी को प्रतिकार करना चाहिए था, लेकिन ये तो सफाई देने में। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जो बिहार में पढ़े हैं, उनके पिताजी बिहार में नौकरी किए हैं, बिहार के अन्न खाए हैं और बिहारियों की तुलना बांग्लादेशी और रोहिंग्या से करते हैं और नीतीश कुमार जी चुप रहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि केजरीवाल जी और जेपी नड्डा जी बिहारियों को अपमानित करते हैं और नीतीश कुमार का समर्थन करते हैं। देखिए, ये जो दोहरा चरित्र है भाजपाई का, एक और आप बिहार की चिंता कर रहे हैं, दूसरी ओर आप बिहार को विशेष राज्य का पैकेज क्यों नहीं दिला रहे? बाढ़ राहत में क्या मिला बिहार को? क्यों नहीं विशेष पैकेज अभी तक मिला? डबल इंजन की सरकार है। तो ये जो नकली दिखावे का बिहारी और बिहारियों की चिंता कर रहे हैं, इसी को लेकर के कहा गया है। तो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी आरजेडी के सब आपत्तिजनक पोस्टर पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की इस भाषा में आरजेडी की संस्कृति नजर आती है। राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल ट्वीट से क्या नेतृत्व की सहमति से एक राजनीतिक दल के बारे में इस ढंग की टिप्पणी की गई? लिखने वाले का हाथ नहीं कांपा? क्या नेतृत्व की सहमति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल का है? अगर है तो दुर्भाग्यजनक है और राष्ट्रीय जनता दल की जो पुरातन संस्कृति है, लगता है अभी तक उसका पीछा नहीं छूटा है। तो इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी आरजेडी पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। समाजवादी हैं, न कभी गरीबी देखा है, गरीबी पर मजाक करने वाले लोग हैं, ये वही हैं दूसरों को गाली देने वाले। इंडिया ब्लॉक के लोग तो बैंक लोन घोटाला मामले में एक्शन लिया गया। ईडी ने 4 आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। दिल्ली, कोलकाता और बिहार से इन सभी की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली से नितिन मेहरा की गिरफ्तारी, कोलकाता से संदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया। वहीं विपिन तिवारी और राम बाबू शांडिल्य की गिरफ्तारी बिहार से की गई है। चारों आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। तो ईडी ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलग अलग राज्यों से, दिल्ली, कोलकाता और बिहार से इनकी गिरफ्तारी हुई है। जिन शख्स की गिरफ्तारी हुई है उसमें दिल्ली से नितिन मेहरा की गिरफ्तारी सामने आई। वहीं कोलकाता से संदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया। बैंक लोन घोटाला ये मामला, बाकी 2 आरोपी बिहार से गिरफ्तार किए गए। वहीं बड़ी खबर वैशाली से आ रही है, जहां लालगंज में कैश वैन से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। गैस एजेंसी की ये कैश वैन बताई जा रही है जिससे लूट को अंजाम दिया गया। 6 से ज्यादा बदमाशों ने लूटे हैं।
यहां से हथियार की नोक पर पैसे और करीब 40,000 रुपए की लूट कर ये अपराधी फरार हो गए। लालगंज में कैश वैन से लूट की गई। तो गैस एजेंसी की ये कैश वैन थी। तस्वीरें आपके सामने। 6 से ज्यादा की संख्या बदमाशों की बताई जाती है, जिस दौरान लूट को अंजाम दिया गया। हथियार की नोक पर सभी बदमाशों ने 40,000 रुपए लूटे। वहीं बेतिया से बड़ी खबर, जहां दिन दहाड़े एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया। पिस्टल की नोक पर बताया जा रहा है कि इस शख्स का अपहरण हुआ है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। जमीन के विवाद में अपहरण की बात सामने आती हुई तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर एक शख्स को इसलिए अपहरण कर लिया जाता है। बताया जा रहा है कि जमीन का विवाद था। जबरन रजिस्ट्री कराने के बाद इसे छोड़ा गया। पिन्नू नाम के प्रॉपर्टी डीलर पर अपहरण करने का आरोप लगा है। खबर आरा से, जहां के बड़हड़ा प्रखंड के ख्वासपुर पंचायत की मुखिया किरण देवी को घर में नजरबंद कर दिया गया। मुखिया के नजरबंद करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मुखिया ने देवर पर मारपीट करने और जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कार्रवाई करी जाए, हमारा लगे कि हुआ ना, हम ये तो ये वो वीडियो है जिसमें देखिए जो मुखिया हैं वो रोते हुए ये कह रही हैं कि उनको जान से मारने का प्रयास किया गया। देवर के ऊपर ये आरोप, मुखिया को नजरबंद करने का ये वीडियो। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये देखिए पंखा में फांसी लटका जाते रहे, तरह को फांसी लटका दिन हम जान कहते पर। गोपालगंज के लोगों को मौसम की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तो पहले कड़ाके की ठंड और फिर उसके बाद पॉल्यूशन का बढ़ता स्तर, दोनों ही अपने चरम पर नजर आते हैं। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो बेहद खराब श्रेणी में ये पहुंचा हुआ है। गिरते तापमान के साथ पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। गोपालगंज के लोगों को मौसम की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो दूसरी तरफ वायु प्रदूषण भी बढ़ गया है। आज AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो गोपालगंज में खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। तो एक तरफ पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं। इस वक्त ये गोपालगंज के कलेक्ट्रेट रोड की तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त पॉल्यूशन की वजह से आसमान में काले धुंध छाए हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं वो अभी भी चौक चौराहों पर, सड़कों के किनारे अलाव का सहारा ले रहे हैं। चूँकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पछुआ हवा ने लोगों में कनकनी बढ़ा दी है। ऐसे में जो लोग हैं वो सुबह में अलाव का सहारा ले रहे हैं और रोज़मर्रा के कामकाज पर निकल रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो अलाव जलाकर आग, ठंड अभी पड़ रही है। हाँ, बहुत ठंड पड़ रही है, पाला गिर रहा है, घाम थोड़ा थोड़ा हो रहा है, परेशानी है, कनकनी है मौसम। हाँ, मौसम में कनकनी है। क्या नाम है? नारद जी। ठंड पड़ता अभी ना? ठंड तो काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है और धूप का सहारा कुछ नहीं है और हम लोग आगे कहीं सहारा ले रहे हैं। जिस मुताबिक ठंडी गिरना चाहिए, यदि मौसम बनना चाहिए उतना मौसम बन नहीं रहा है अभी। काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ठंडी से। क्या नाम है? मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार है। पाला भी गिर रहा है अभी? पाला गिर रहा है। बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, कहीं आने जाने में बड़ी कठिनाई हो रही है। यही तो ठंड में ज़्यादा परेशानी है। अलाव ही सहारा है, आगे हम लोग ताप रहे हैं। क्या नाम है? राजेश कुमार। तो जो लोग हैं वो इस कड़ाके की ठंड में अलाव का सहारा ले रहे हैं और रोज़मर्रा के कामकाज पर निकल रहे हैं। हालांकि वायु प्रदूषण बढ़ने की वजह से जो मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोग हैं, खासकर सांस से संबंधित जो मरीज हैं, उनकी परेशानी इस मौसम में बढ़ती हुई नजर आ रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो सीतामढ़ी में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। घने कोहरे की वजह से ट्रैफिक पर लेकर ऐसे सबसे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है और लोग सड़कों पर गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर दिन में ही यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। ठंड से बचने के लिए लोग सुबह सुबह घरों से बाहर निकलकर अलाव का सहारा लेते हुए दिख रहे हैं।
कुहासा बहुत ज़्यादा था, ठंड ज़्यादा है, सरकारी व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम लोग जेब से खर्च करके आगे ताप रहे हैं, कैसे जान बचा रहे हैं। प्रशासन की ओर से कोई अलाव की व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है सर। ये कौन सी जगह है? ये डुमरा बड़ी बाजार है। कुछ नहीं किया गया है सर, जब से ठंडी गिरा एक बार भी कोई प्रशासन या कोई नगर निगम का सूचना नहीं आया, लकड़ी की कुछ नहीं गिरा है। कैसे आप लोग जीवन यापन कर रहे थे? हम लोग अपना ये कहीं कहीं से व्यवस्था करते हैं, खरीद करके 10-5 रुपये मिला करके चंदा उसी पर खरीद करके व्यवस्था करते हैं सर। खबर भागलपुर से, जहां के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल परिसर में बरारी थाने का कैंप कार्यालय चल रहा है, लेकिन अस्पताल में न तो पीने की कोई व्यवस्था है और ना ही बाथरूम की कोई इंतजाम। साथ ही भवन में काफी, ये जो भवन है देखिए किस तरीके से जर्जर हालत में पहुंच चुका है, जिस वजह से पुलिस के अधिकारी डर के साए में ड्यूटी करने के लिए मजबूर हैं। अस्पताल की इस स्थिति पर न तो अस्पताल प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही पुलिस विभाग। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।